हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो पहले देखते हैं न्यूज़, उसके बाद हम चलेंगे अपने डिस्कशन की तरफ और डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल जो कि रिलेटेड है फिर से एक बार तालिबान से। तो पहले देखते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ पहली जो हमारी है वो रिलेटेड है किससे? शशि थरूर जी। अब ये शशि थरूर जी कौन है? ये हैं कांग्रेस लीडर हैं, है ना। मीन्स काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इनकी चर्चा जब होती है तो इंग्लिश के मीन्स एक्सपर्ट्स में इनकी की जाती है चर्चा। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो शशि थरूर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सुनंदा डेथ केस। देखो ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये है पैसिव वॉइस में, लेकिन है क्या, हेडलाइन होने की वजह से पूरा नहीं लिखा गया है। अगर देखो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि शशि थरूर, है ना, इज डिस्चार्ज कर दो, या शशि थरूर हैव बीन शशि थरूर हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सुनंदा डेथ केस। आप या इस तरह से किया जाए तो ये लगने वाला है। बट इसका मीनिंग देख लो क्या निकलेगा। शशि थरूर डिस्चार्ज फ्रॉम सुनंदा केस डेथ केस। तो शशि थरूर को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनको फ्री कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। किससे? सुनंदा का जो डेथ केस था। सुनंदा पुष्कर थी इनकी वाइफ, है ना। तो ये बोला जा रहा था, इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इनकी वजह से डेथ हुई, इनका कहीं ना कहीं हाथ है। तो हालांकि इनको डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन अच्छा साथ ही में जब इनको डिस्चार्ज किया गया तो अच्छा किया किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने ये किया है। तो इन्होंने बोला क्या कि 7.5 years ऑफ एब्सोल्यूट टॉर्चर। मीन्स एब्सोल्यूट का मतलब पूरी तरह से टॉर्चर, है ना। मतलब इनके ऊपर किया गया कितने साल तक चला है? 7.5 साल तक। ये एमपी साहब ने बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये, है ना। इन्होंने बोला, बाकी सच क्या है सभी जानते हैं ना, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि बोला गया कि वनली शरिया लॉ से द तालिबान। तो देखो जब अब क्या हुआ है कि हम जानते हैं अफगानिस्तान में जो इनके अभी तक जो प्रेसिडेंट थे वो भागे हैं छोड़ करके। तो अब चलाएगा कौन? तालिबान चलाने वाला। तो तालिबान ने बोला है कि सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कानून चाहिए होता है, एक संविधान चाहिए होता है। तो तालिबान ने क्या बोला? वल्ली शरिया लॉ, मतलब कि देश को कौन चलाएगा? शरिया लॉ के ही तहत चलेगा और कुछ वहाँ पर नहीं होने वाला, डेमोक्रेसी जैसा कुछ रहेगा नहीं। साथ ही में बोला गया कि न्यू काउंसिल में गवर्न अफगानिस्तान। जो नई काउंसिल है, मतलब जो एक परिषद बनाई गई है, वो हो सकता है क्या करे? गवर्न करे, शासन करे। साथ ही में विद, है ना, अखुंदजादा, है ना, ये नाम है अखुंदजादा टेकिंग ओवरऑल चार्ज, है ना, कि सारे के सारे जो चार्ज हैं, सारे शक्तियां हैं अखुंदजादा के हाथ में रहेंगी, ऐसा बोला गया है। 3 किल्ड इन प्रोटेस्ट, मतलब अभी प्रोटेस्ट हुए, कई लोगों ने किया तो उसमें 3 लोग मारे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन्हीं से चलती हुई न्यूज़ हमारे यहाँ कहाँ आई है ना, मीन्स देखने को हमको मिली है। ये जो आपको दिख रहे हैं, है ना, शफीकुर रहमान मीन्स बर्क। अब इन लोगों को क्या बोला जाए, है ना, कि इनकी वजह से इंडिया के जो और भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी क्या बदनाम है। इन्होंने क्या बोला है? बोला कि एसपीएमपी मतलब समाजवादी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बुक्ड, है ना, ये इनके ऊपर केस बुक किया गया है। बुक का मतलब केस, कोई जाके एफआईआर करेगा तो केस दर्ज कर देना। तो इनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है। किसको लेकर? कौन? सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। आप देश के खिलाफ बोलते हो, उसकी भावनाओं को हर्ट करते हो, तो अब आपके ऊपर देशद्रोह लगता है। इस देशद्रोह का चार्ज लगा है फॉर रिमार्क्स, है ना। रिमार्क्स का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना। किसके ऊपर? तालिबान के ऊपर। अब इन्होंने कहा क्या है? देखो मंडे को, है ना, इन्होंने क्या क्या है, इन द 5 टाइम मीन्स एमपी, ये अब सोचो ये 5 बार एमपी रहे हैं, है ना, तब इन्होंने यही बोला है। इन्होंने बोला है कि तालिबान वांटेड टू रन अफगानिस्तान, मतलब तालिबान अफगानिस्तान को चलाना चाहता था, तो वो लड़ रहा था। तो इन्होंने कंपैरिजन किया है तालिबान का किससे? जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे, जब भारत देश में ब्रिटिश राज था, मतलब अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उनसे ब्रिटिश से छुड़ाने के लिए क्या करना था कि मीन्स जो भारत के नागरिक थे, है ना, उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने संघर्ष किया, लड़ा। तो इनके हिसाब से जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स हैं, देश चाहते थे ब्रिटिश से आज़ाद करना, उसी तरह से, है ना, कि जो तालिबानियों ने क्या किया है कि रशिया से, और मीन्स पहले रशिया से, फिर उसके बाद यूएस से वो फ्री करा रहे हैं। तो मतलब इन्होंने कि जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको उन्होंने तालिबानियों से कंपेयर किया है। तो ये इसकी वजह से इनके ऊपर केस लगना तय ही। अब सोचो इन्होंने कितना कितना मीन्स घटिया काम किया है ना, कि और ऐसे लोग एमपी बनते हैं। तो
नेक्स्ट अगर हम देखें कि मीन्स असम डिटेंशन सेंटर्स फॉर फॉरेनर्स रीनेम्ड ट्रांजिट कैंप्स है ना, मतलब क्या हुआ है कि असम में डिटेंशन सेंटर बनाया गया। अब इन्हीं लोगों के लिए जो अभी हमने मेंशन किया ना, ऐसे लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाना चाहिए। डिटेंशन सेंटर में क्या करते हैं, कैद करके रखा जाता है ना। अब देखो क्या होता है कि असम डिटेंशन सेंटर्स फॉर फॉरेनर्स रीनेम्ड का मतलब फिर से उसका नाम बदल के रखा गया है ट्रांजिट कैंप्स है ना। मतलब असम में जो डिटेंशन सेंटर है, जहाँ पर डिटेंशन सेंटर क्या होता है, जहाँ पर जैसे विदेशी आ गए जिनके पास वीज़ा नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ भारत में रह रहे हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तो फॉरेनर्स के लिए जो डिटेंशन सेंटर था उसका नाम परिवर्तित करके ट्रांजिट कैंप्स कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ देखें तो मीन्स जो है न्यूज़ है ना, देख लेते हैं क्या है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और वो क्या है कि इन मीन्स अंतरिम मेजर, अंतरिम का मतलब क्या होता है, अंतरिम का मतलब अंतरिम ही होता है ना। अंतरिम का मतलब अल्पकालिक है ना, मतलब स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। कि इन अंतरिम मेजर सुप्रीम कोर्ट अलाउज वुमेन टू टेक एनडीए है ना, जो नेशनल डिफेंस अकादमी है उसमें अब वुमेन को अलाउ कर दिया गया है कि वो क्या कर सकती हैं, मीन्स एग्ज़ाम दे सकती हैं। जो आगे आने वाले महीने में 5 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये महिलाएं भाग, मतलब वुमेन जो हैं वो भाग ले सकती हैं है ना। ये बोला गया है कि किसका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही ने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई को एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती आर्म्ड फोर्सेस में। सरकार से क्वेश्चन किया गया है ना, क्योंकि अभी तक एनडीए में विमेन अलाउड नहीं थी, लेकिन अब अल्पकाल के लिए इनको अलाउ किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। मीन्स जम्मू कश्मीर बीजेपी वांट्स सिक्योरिटी कवर फॉर पार्टी लीडर्स, मतलब कि जम्मू कश्मीर जो पार्टी है, किस कौन सी, बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी, वो चाहती है सिक्योरिटी कवर मिले उनको फॉर पार्टी लीडर्स, जो उनके लीडर मीन्स पार्टी के लीडर हैं, जो हैं नेता हैं, उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इसके चलते शायद उन्होंने बोला होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें अपने आर्टिकल की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या एक फिर से मीन्स तालिबान की चीज़ें वहाँ पर क्या हैं, कैसी हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा आज स्पीड में भी किया जाएगा है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा क्या हुआ है, लिखा है कि आफ्टर मैथ, ये क्या है, टाइटल है किसका, इस आज के डिस्कशन का। तो बोला गया कि आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, किसी महत्वपूर्ण या अप्रिय घटना हो जाती है, उसका जो परिणाम होता है उसी को आफ्टर मैथ बोलते हैं है ना। सिंपल भाषा में बोलना चाहो तो परिणाम बोल सकते हो आफ्टर मैथ। कह रहे हैं कि ओनली थ्रेट ऑफ ग्लोबल बैकलैश है ना। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, बैकलैश का मतलब होता है तीखी प्रतिक्रिया करना। कोई काम करो उसके बाद में जो प्रतिक्रिया आती है उसी को क्या बोलते हैं, बैकलैश बोलते हैं। तो कह रहे केवल और केवल, थ्रेट का मतलब यहाँ से डर बोल सकते हैं या आप धमकी बोल सकते हैं, जो भी आप बोले है ना। कि कह रहे हैं कि एक ही क्या है, थ्रेट है, मतलब कि जो वार्निंग है बोल सकते हैं, या फियर है। और कौन सा डर है, ग्लोबल बैकलैश, कि वैश्विक स्तर पर सारे देश मिल करके क्या करें, प्रतिक्रिया करें है ना। किसके लिए, कैन स्टॉप द तालिबान फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग हार्म ऑन अफगानिस्तान सोसाइटी। इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है इम्पोज करना, थोपना या विवश करना हार्म के लिए। हार्म का मतलब नुकसान, कहाँ पर, अफगान सोसाइटी के ऊपर है ना। अब मीनिंग क्या है इसका, कह रहे हैं कि अगर वैश्विक स्तर पर पूरे देश मिल करके प्रतिक्रिया करें है ना, तो यही एक डर है, जो थ्रेट है, कैन स्टॉप, रोक सकता है तालिबानियों को, जो अफगानी सोसाइटी है उसके ऊपर जो हिंसा कर रहे हैं, इन्फ्लिक्ट मतलब थोप रहे हैं ज़बरदस्ती हिंसा, उनको नुकसान पहुंचा रहे, उससे बचा जा सकता है, ये बोला गया। आगे देखते हैं करके, एज नेशंस कम टू टर्म्स है ना, कि एज, जैसा कि, नेशंस राष्ट्र जो हैं, देश हैं, वो कम टू टर्म्स, ये जो इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना कोई बात चीज़ को है ना। एक्सेप्ट सैड सिचुएशन, कोई दुखद स्थिति है उसको एक्सेप्ट करना। कह रहे कि जो नेशन है, राष्ट्र हैं, वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या एब्रप्ट चेंज। विद एब्रप्ट चेंज का मतलब क्या होता है, एब्रप्ट अचानक, सडन में जो परिवर्तन हुआ है रिजीम सरकार का, कहाँ पर, अफगानिस्तान का। मतलब अफगानिस्तान में जो अचानक से सरकार में परिवर्तन हुआ है उसको जो राष्ट्र हैं देश के, वो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे विल सीक है ना, और वो चाहेंगे, सीख का मतलब चाहना भी होता है, ढूंढना भी होता है ना। वो चाहेंगे क्या, आंसर्स, जवाब, मैनी क्वेश्चंस, कई सारे सवालों के, अबाउट द नेचर, नेचर का यहाँ पर मीन्स प्रकृति नहीं, प्रकृति हो क्या होगी, प्रकृति का मतलब कि उसका स्वभाव कैसा होगा है ना।
किसका स्वभाव? ऑफ द न्यू तालिबान गवर्नमेंट, कि नई जो तालिबान गवर्नमेंट है उसका स्वभाव कैसा होने वाला है, व्यवहार उसका कैसे होगा। दैट कंट्रोल्स, जो कि कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, जो ज़्यादातर वहाँ पर क्षेत्र है उसको कंट्रोल में लिए हुए। अब पूरे का मतलब समझो कि ये कह रहे हैं कि मीन्स ये बात तो सभी है कि सभी ने एक्सेप्ट कर लिया, देश ज़्यादातर देश लगभग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में सरकार बदल चुकी है। अब वो क्या चाहते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं कि वहाँ पर जो नई सरकार आई है तालिबान की, वो है ना क्या करेगी, मीन्स उसका नेचर कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, व्यवहार कैसे करेगी, इन सब को लेकर के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। ऑलमोस्ट एज एन एमरजेंसी मेजर, है ना, ऑलमोस्ट लगभग, है ना, एज एन के रूप में, है ना, इमरजेंसी आपातकालीन मेजर उपाय, है ना, मतलब एक आपातकालीन उपाय के रूप में क्या आगे है, दैट रिफ्लेक्ट्स, है ना। अब ये उपाय क्या, रिफ्लेक्ट्स का मतलब प्रदर्शित करता है, सेंस, है ना, ऑफ अलार्म इन अफगानिस्तान प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्टेबल फ्यूचर। तो सेंस का मतलब एक अनुभव मिलता है किस बात का, है ना, कि अलार्म, चेतावनी का, कहाँ पर, अफगानिस्तान में। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब कि होता है कि जो भविष्य में आशाएं हैं उनको लेकर के, किसको लेकर के आशाएं, स्टेबल फ्यूचर की, स्टेबल स्थिर, फ्यूचर भविष्य। अब पूरे का मतलब समझो क्या है कि आने वाले समय में, है ना, कि क्या जो अफगानिस्तान जो है उसका फ्यूचर क्या रहेगा, उसकी स्थिरता उसमें कैसी रहेगी सरकार की, है ना, उसको लेकर के, है ना, एक क्या किया गया है, इमरजेंसी उपाय बोला गया है। अब इमरजेंसी उपाय क्या है वो बताएंगे आपको भी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, मतलब जो बाइडेन, और यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैव अग्रीड, ये दोनों अग्रीड हो गए, सहमत हो गए हैं टू होल्ड का मतलब कंडक्ट कराना, आयोजित कराना, क्या, वर्चुअल G7 लीडर्स मीटिंग, है ना, कि वर्चुअल का मतलब आभासी, पर्सन टू पर्सन नहीं मिलेंगे, बस अपनी कोई मीन्स क्या ऑनलाइन मिलेंगे, है ना, मीटिंग होगी किसकी, लीडर्स की, किसको, और क्या करेंगे, डिस्कस करने के लिए क्या, कॉमन स्ट्रेटजी, मतलब कि एक सामान्य स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, अप्रोच क्या होगा, है ना। अब पूरे का मीनिंग समझो क्या है, कहना ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरकार में जो परिवर्तन हुए हैं उसके भविष्य को देखते हुए कि सरकार कैसी रहेगी, उसकी आशा को देखते हुए कि G7 है, G7 ये एक मीन्स ग्रुप है जिसमें 7 कंट्रीज के लीडर हैं, है ना। तो इनकी अचानक से एक तरह से बोल सकते हैं ऑलमोस्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, लगभग अफगानिस्तान सरकार को ही ध्यान में रखते हुए, जो तख्ता पलट हुआ उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग कराई जा रही है, और उसमें ये सोचा जाएगा कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, तरीका हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी। आगे देखते हैं। येट, है ना, इट विल बी कॉम्प्लेक्स, कह रहे हैं फिर भी इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स, यह होगा क्या, ये जो मीटिंग होगी, ये निर्णय लेना क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होगा, और लाइकली फ्रस्ट्रेटिंग टास्क, है ना। फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, निराशाजनक बहुत ही टास्क होने वाला है फॉर G7, है ना, G7 जो कंट्रीज हैं उनके लिए। रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि मीन्स सामंजस्य स्थापित करना, दो चीज़ों को मिलाना, रिकॉन्साइल करना। इट्स पोजीशन ऑन मिनिमम गवर्नेंस, मतलब इनकी जो पोजीशन खुद की है कि कम से कम वहाँ पर हस्तक्षेप करें। नॉर्म्स इन फॉर अफगानिस्तान, है ना, कि जो नियम है कहाँ पर, अफगानिस्तान में, विद ग्राउंड रियलिटीज़, कि जो आधार में मतलब एकदम ज़मीनी स्तर पर जो वास्तविकता है उसको लेकर के, रूल बाय द तालिबान, जो कि क्या कर रहा है, तालिबान रूल कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेटजी तो बनाएंगे और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल प्रक्रिया होने वाली कि इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। इन इट्स मे 2021 फॉरेन मिनिस्टर्स कम्युनिक, है ना, मतलब वही जो मई 2021 में जो फॉरेन मिनिस्टर की जो एक मीटिंग हुई थी, कम्युनिक का मतलब मीटिंग, है ना, कौन सी मीटिंग थी, G7, है ना, मीन्स 7 कंट्री जो हैं उनके लीडर हैं। नोटेड दैट, उन्होंने ये इस बात को ध्यान दिया, और सस्टेनेबल का मतलब सतत, और सतत का मतलब क्या होता है, जो आज है, कल था, है ना, और आज भी है और आगे भी रहे, उसी को। अब इतना मान लो कि जो चीज़ें आज हमारे पास है वो आज भी रहे और आगे आने वाले समय भी रहे, वही होता है सतत। तो कह रहे जो सतत क्या है, और इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट, इंक्लूसिव समावेशी, है ना, जो सबको शामिल करे, ऐसा पॉलिटिकल राजनीतिक सेटलमेंट हो। वुड बी द ओनली वे का मतलब वही एक रास्ता होगा टू अचीव, प्राप्त करने का, क्या, जस्ट का जस्ट, है ना,
कह रहे हैं कि जस्ट मतलब न्यायपूर्ण यहाँ पर है, एंड ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाली पीस, है ना। कहना ये चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट ही एक रास्ता है जिससे शांति वहाँ पर मिल सकती है ना। दैट बेनिफिट्स, और जिस अगर ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो इससे होगा क्या, जो कि फ़ायदा करेंगी ऑल अफगान्स, है ना, कि जो कि फ़ायदा फुल रहेंगी, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी किसके, सारे अफगानियों के लिए। टू दैट एंड, है ना, कि अगर उस एंड छोर से देखें, G7 प्रॉमिस्ड इट्स सपोर्ट टू द निगोशिएशन इन दोहा। मतलब G7 ने क्या किया था, प्रॉमिस्ड किया था, वादा किया था, इट्स सपोर्ट, ये खुद का सपोर्ट करे। G7 का मतलब जो 7 कंट्रीज हैं इनका जो सपोर्ट रहेगा किसको, निगोशिएशन, जो वार्तालाप हुई थी कहाँ पर के, दोहा में, है ना। एफर्ट्स, प्रयास करेंगे टू कन्वीन, कंडक्ट कराना, आयोजित कराने का, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान इन इस्तांबुल, है ना, कि हाई लेवल की जो कॉन्फ्रेंस होगी, मतलब वहाँ पर क्या एक रखा जाएगा, है ना, बहुत बड़ा सम्मेलन, और किसको लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, कहाँ पर, इस्तांबुल में, है ना। तो कहने का मतलब है कि मुद्दे को सुलटा लेंगे, ये सब सारी चीज़ें प्लान की गई थी आगे। बट द शेयर एडोसिटी, शेयर का मतलब होता है निरा, जैसे कहते हैं निरा बेवकूफ़, पूरी तरह से, है ना। तो शेयर का मतलब होता है निरा होता है या पूरी तरह से। तो इन्होंने ये बोला कि वेर वी आर, है ना, यस, हाँ, बट द शेयर अडोसिटी का मतलब क्या होता है कि धृष्टता है, ढिठाई, मतलब एकदम कठोर है, नहीं हमको करना ही करना है, ये जब होता है तो उसको ढिठाई बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि ऑडासिटी ऑफ द तालिबान टेक ओवर, मतलब कि जो शेयर एकदम पूरी तरह से जो उसकी ढीठता है, ज़बरदस्ती का, उसने क्या किया, टेक ओवर किया है, किसने, तालिबान ने, है ना। एंड इट्स प्रॉमिस टू मेक शरिया ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द बेसिस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब कि उसने, अभी हमने हेडलाइन में पढ़ा है कि इसने वादा किया है तालिबान ने कि ये क्या करेगा, बनाएगा शरिया ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है कि मीन्स रूढ़िवादी, है ना। ये शरिया का जो कानून है उसी को पूरा बनाएगा बेस, है ना, और उसी के ज्यूरिस्प्रूडेंस के चलते, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, जो विधि शास्त्र है उसको, शरिया को बनाएगा। विधि शास्त्र का मतलब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे उनके यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा लेकिन वो शरिया वाला रहेगा। सजेस्ट का मतलब ये बताते हैं, ये कहना कि हम शरिया कानून को लेकर के आएंगे, ये इससे क्या पता चलता है, तालिबान इंटरलोक्यूटर्स का मतलब जो वार्तालाप करते हैं वो, है ना, सेटलमेंट करते हैं वो, अटेंडिंग दीज पार्लेस का मतलब संधि वार्ता। तो जो ये जो संधि वार्ताओं को अटेंड करने वाले हैं, ये जो मीन्स तालिबानी, मे नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ देयर कमांडर्स, है ना। मे नॉट ट्रूली मतलब ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे किसकी वॉइस, है ना, आवाज़ को, किसकी आवाज़ को, कमांडर्स की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ऑन द ग्राउंड, है ना, मतलब ग्रामीण स्तर, मतलब ग्रामीण नहीं, ज़मीनी स्तर पर, है ना। और सिमिलरली, और इसी तरह से क्या, द G7 एंड्योरिंग, है ना, एस्पिरेशन, एंड्योरिंग का मतलब एकदम प्रयासरत आप बोल सकते हैं, स्थायी, चिरस्थायी, जो लगातार इच्छाएं हैं, एस्पिरेशन इच्छाएं हैं, किसको लेकर के, फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, मतलब कि अर्थपूर्ण, मतलब उसका कुछ ना कुछ मतलब निकले, कुछ रिजल्ट निकल के आए, पार्टिसिपेशन हो, है ना। एंड इंक्लूजन ऑफ द वॉइसेस ऑफ वुमेन, की जो वुमेन की जो आवाज़ है उसको शामिल किया जाए, यंग पीपल शामिल हों, दोस्त फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनको जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको शामिल किया जाए। लुक्स टू बी डैश्ड, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डैश्ड मतलब वो धराशायी हो जाएंगे, उनकी बातों को नहीं माना जाएगा। कहना ये चाहते हैं कि अगर शरिया ऑर्थोडॉक्सी लॉ लग गया तो ये सारी चीज़ें खराब होने वाली हैं, और जो इनके इंटरलोक्यूटर्स हैं ये मानेंगे नहीं, अपनी ज़बरदस्ती करने वाले हैं, है ना। आगे देखते हैं, बोला गया गिवन, जैसा, गिवन मतलब जैसा जानते हैं या दिया गया है। क्या दिया गया है, मीन्स द प्रोजेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मिलिट्री ऑक्यूपेशन, जो प्रोजेक्ट है जो लंबे समय से मिलिट्री ऑक्यूपेशन चला है, रिजीम चेंज चला है, हैज़ अमाउंटेड टू नॉट इन दिस कंट्री। नॉट का मतलब था नथिंग, मतलब 20 सालों से मिलिट्री ऑक्यूपेशन चला, सरकार चेंज हुई, लेकिन अंत में क्या हुआ, अमाउंटेड, मतलब अमाउंटेड का मतलब परिणाम स्वरूप क्या निकला, टू नॉट, नथिंग, कुछ भी नहीं लिख रहा, कहाँ पर, इन दिस कंट्रीज, अफगानिस्तान में, है ना। गोइंग फॉरवर्ड, आगे और चले हम, तो आगे क्या बोला गया, तो वनली, है ना, बोला गया द वनली लीवर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो इनके पास एडवांटेज है ना, जो एडवांटेज है उसकी ये बात करें, जो इनके पास लीवर जो फ़ायदा है वो क्या है, दैट G7 माइट हैव टू प्रेस, मतलब G7 जो होगी मीटिंग, उसमें जो सारे कंट्रीज है, हैव टू प्रेस, इनको मजबूर करना पड़ेगा, इंटरनल चेंज किसमें, अफगानिस्तान में, इज मीन्स फॉरेन एड, है ना,
कि मतलब इनके ऊपर अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसको दबाव बनाने के लिए एक ही तरीका है, इज़ फॉरेन ऐड। जो इनको ऐड का मतलब जो सहायता मिलती थी, पैसा मिलता था, बहुत सारी मदद मिलती थी, उसी के बेसिस पर ये सब किया जा सकता है। एंड शुड द सर्कमस्टांसेस वारंट इट, है ना, कि और चलो उन्होंने बोला कि चलो हमें चाहिए क्या क्या कर देना चाहिए, सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों को वारंट का मतलब गारंटी देना, मतलब वही निर्धारित कर सकती है कि आगे क्या होगा, है ना। कह रहे हैं कि और साथ ही में उन्होंने बोला कि ऐड एंड सैंक्शंस, मतलब कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध से डराओ धमकाओ कि अगर तुम बात वहाँ पर सरकार में कुछ परिवर्तन नहीं करोगे, ये सब करोगे है ना, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और तुम्हारे पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो इससे हो सकता है कि डरें कौन, तालिबान। इंडीड वास्तव में मई 2021 कम्युनिके, मतलब वही जो वार्ता हुई थी, नोटेड, इन्होंने नोट किया, ध्यान दिया, करंट एंड फ्यूचर सपोर्ट टू द अफगान गवर्नमेंट रिलाइज ऑन द अधेरेंस टू प्रिंसिपल। अधेरेंस का मतलब अनुपालन करना। करे कि जो 2021 में जो वार्ता हुई उसमें ये बात नोट किया गया कि जो फ्यूचर में सपोर्ट देने वाला सहयोग दिया जाएगा जो अफगानिस्तान की सरकार को, वो रिलाइज ऑन, निर्भर करता है, भरोसा उसके ऊपर करता है कि कितना ज़्यादा वो जुड़े रहते हैं, अनुपालन करते हैं जो प्रिंसिपल सेट किए गए थे कहाँ पर, इन अफगानिस्तान पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, है ना। जो अफगानिस्तान, ये क्या है, ये एक बोल सकते हैं कि एक मीन्स ट्रीटी साइन की गई थी, अफगानिस्तान पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। इसके चलते ये बोला गया था कि अगर अफगानिस्तान जो नियम बनाए गए उनको फॉलो करेगा तभी उसकी मदद की जाएगी, है ना। तो ये अब तक बोला गया, देखते हैं आगे क्या बोला गया है ना। और साथ ही में क्या, एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द आउटकम्स ऑफ द अफगानिस्तान नेशनल पीस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सेकंड, है ना, हैज़ डिसाइडेड अपॉन एट नवंबर 2020 जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस। मतलब जो जेनेवा में 2020 में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ये सबसे डिसाइड किया गया था कि एक नियम कानून बनाया गया कि इसके चलते इतने नियम कानून आपको फॉलो करने हैं, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको सहायता नहीं मिलेगी, साथ ही में आपके ऊपर क्या लग जाएंगे, मीन्स प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। येट फिर भी देयर इज वन सिग्नल, मतलब कि कह रहे हैं कि फिर भी एक सिग्नल है, क्या है, दैट द कंडीशनल नॉर्म्स, मतलब कि शर्तपूर्ण जो कानून बना मीन्स शर्तें हों, हमारे शर्तपूर्ण जो नियम होंगे, है ना, नॉर्म्स होंगे, क्या होंगे, मीन्स एल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, बाय द G7, है ना, विल बी जनरली, है ना, डिसरिगार्डेड, मतलब कि जो G7 मीटिंग होगी उसमें जो ये नियम अपने बनाएंगे शर्त वाले, ये क्या होंगे, विल बी ब्राजनली का मतलब स्पष्ट रूप में, एकदम तुरंत ही क्या होगा, क्या कर दिया जाएगा, बेशर्मी से बोल सकते हैं। डिसरिगार्डेड का मतलब अवमानना कर दी जाएगी, किसके द्वारा, तालिबान के द्वारा। मतलब ये जो शर्त रखने वाले हैं फ्यूचर में, अभी जो मीटिंग में हो सकता है कि इसमें G7 की जो मीटिंग हो उसकी जो शर्तें रखी जाएं और तालिबान क्या करते हैं, उनको ना माने। एंड इट इज़ दैट, है ना, और यही होगा क्या, दे हैव ऑलरेडी बीन डिसरिगार्डेड, और यही है, उन्होंने दे हैव ऑलरेडी बीन डिसरिगार्डेड, उन्होंने पहले ही इसकी अवमानना की है, इसको माना नहीं है, डिसरिगार्ड किया है। टू द एक्सटेंट, मतलब इस हद तक, दैट द इस्लामिक ग्रुप हैज़ बीन लिंक्ड टू न्यूमरस अटैक्स ऑन सिविलियंस, मतलब कि जो इस्लामिक ग्रुप हैं ये अटैक करते रहे, इनका संबंध रहा है किससे, न्यूमरस जो सिविलियंस के ऊपर अटैक रहे उनके ऊपर, है ना। कि कहने का मतलब है कि जो काम इनको बोला गया था नहीं करना, इन्होंने किया है ना, और इन्होंने बातों को फॉलो नहीं किया है। अब इन्होंने क्या किया कि सिविलियन के ऊपर अटैक किया, इंक्लूडिंग टारगेटेड, है ना, कैंपेन चलाए अगेंस्ट वुमेन इन पब्लिक लाइफ, मतलब कि पब्लिक लाइफ में वुमेन के खिलाफ, कि उनके खिलाफ चीज़ें की उन्होंने। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, मीडिया पर्सन को नुकसान पहुंचाया, मारा उनको, है ना। दिस मीन्स कॉल्स फॉर, है ना, एस्किविंग violence and allowing hindered access to humanitarian aid may fall on deaf ears unless there is a प्यूनिटी का मतलब दंडात्मक, है ना, एलिमेंट दैट लेंड्स टीथ टू सच डिमांड्स, है ना। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि अब इसका सीधा मतलब यही होगा कि तालिबान सुन नहीं रहा है तो एक ही तरीका है कि क्या करें, कॉल फॉर डिमांड करें, है ना। एस्किविंग का अब मतलब क्या बोल सकते हैं, छोड़ना या त्यागना, क्या छोड़े त्यागें, है ना, वायलेंस को त्यागें, और अलाउ करें कि अनहिंडर्ड एक्सेस टू ह्यूमैनिटेरियन एड, है ना, कि मतलब कि अलाउ क्या करें कि मीन्स एक्सेस मतलब पहुंच हमारी वहाँ तक हो, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय मीन्स जो मदद है उसको, मे फॉल ऑन डीफ, मतलब कि मे फॉल ऑन डीफ मतलब कोई असर ही नहीं पड़ना, मतलब जो एक तरह से डीफ ईयर्स होते हैं उनका आप कुछ भी बोलो कोई असर नहीं पड़ता है, अनलेस देयर इज अ प्यूनिटिव एलिमेंट दैट लेंड्स, है ना,
टर्म टू सच डिमांड्स। अब देखो कहना पूरे का मतलब क्या चाहते हैं कि कह रहे हैं कि अगर नॉर्मली अब तालिबान से बोला जाएगा कि नहीं ये सब फॉलो करो ये करो तो वो कभी नहीं करेगा। उसको आप डराओगे, जब प्योरिटी एलिमेंट रखोगे, मतलब दंडात्मक एलिमेंट रखोगे, उसमें पनिशमेंट रखोगे, तब ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। तब उसके कानों पर जू रेंगेगी, नहीं तो फिर डीफ ईयर्स हो जाएगा, है ना, कि बहरा बन जाएगा, आप बोलते रहो बड़बड़ाते हो, कोई मतलब ही नहीं। कह रहे इफ़ तालिबान हैव डिस्टिल्ड पास्ट स्ट्रेटेजिक लर्निंग्स, है ना, कि मतलब अगर तालिबान के पास जो पास्ट में उसने अनुभव किया है, उसका जो अनुभव उसके पास है, इट माइट होल्ड आउट होप दैट दिस टाइम अराउंड दे विल, है ना, लिमिट द डैमेज दे इन्फ्लिक्ट ऑन द फैब्रिक ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ अफगानिस्तान सोसाइटी। ये कहना चाह रहे कि अगर तालिबान ने क्या किया, पहले से कुछ सीखा, है ना, तो यह क्या करेंगे, इट माइट होल्ड, तो ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, होप, इस बात की आशा, दैट दिस टाइम अराउंड, इस बार क्या होगा, है ना, दे विल लिमिट, वो क्या कर देंगे, अपनी चीज़ें लिमिट में कर देंगे, डैमेज, है ना, जो नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, दे इन्फ्लिक्ट का मतलब थोपना होता है, ऑन फैब्रिक ऑफ मेन स्ट्रीम अफगान सोसाइटी, मतलब कि जो मेन सोसाइटी है अफगानिस्तान की, उसके ऊपर थोप देते हैं नियमों को, है ना, उनको निपटा जा सकता है। इफ़ नथिंग फॉर फियर, मतलब अगर कुछ डरने जैसा नहीं है, द दैट द बैकलैश का मतलब क्या है, कि जो तीखी प्रतिक्रिया अगर नहीं की जाएगी, इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले जाएंगे, दैट इट विल ब्रिंग फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी, जो कि प्रतिक्रिया कहाँ से होनी चाहिए, पूरे के पूरे ग्लोबल कम्युनिटी से होनी चाहिए, सारे देश मिलकर के इसके खिलाफ जाना चाहिए, है ना, एक्शन लेना चाहिए। विल वंस अगेन ब्रेक देयर ग्रिप ऑन पावर, है ना, तो एक बार फिर से क्या करेगा कि मीन्स वंस अगेन ब्रेक देयर ग्रिप ऑन पावर, मतलब कि जो पावर है उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर जो ग्रिप है, इनकी मजबूत पकड़ है, उसको क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे, है ना, कि हाँ ये करें कि अगर मीन्स इनको डराया धमकाया नहीं जाएगा, है ना, कि तो ये क्या करेंगे, वो काम करेंगे नहीं, और आपकी जो ग्लोबल कम्युनिटी जो है, एक बार फिर से अपने जो ग्रिप है, अपनी जो पकड़ थी, वो हट जाएगी अफगानिस्तान सरकार से, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन था, किसको लेकर के लिखा गया, है ना, मीन्स अफगानिस्तान में सिचुएशन है, तो ये बोला गया कि संभावनाएं जताया जा रही कि राइटर ने बोला कि सलाह दी है कि चाहे हम कैसे तालिबान को कमज़ोर कर सकते, कैसे उसके साथ समझौता कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रखा गया। तो ये है आज का हमारा आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। आई होप बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।